नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूनिटीज ब्लॉग में बहुत स्वागत है। और मैं हूं एकता, लेकर हाजिर हूं एक स्वरचित रचना, एक कहानी जिसका शीर्षक है सुबह की चाय। सुनिएगा, अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत कहानी सुबह की चाय, जो कि सास और बहू के रिश्ते पर निर्भर है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज सुबह से ही किचन में खटर पटर हो रही थी। कभी अदरक कूटने की आवाज, कभी मिक्सर ग्राइंडर चलाने की आवाज। रश्मि ने सोहन से झल्ला के कहा, अब तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं किचन में? कसम से एक दिन मिलता है वीक में, उसमें भी तुम्हारी माँ चैन से नहीं सोने देती। देखो जरा घड़ी, अभी सुबह के 6 बजे हैं यार। सोहन, प्लीज अपनी माँ को रोको, नहीं तो फिर आज सुबह सुबह महाभारत शुरू हो जाएगी। आखिर रश्मि को ही दिसंबर की भरी सर्दी की सुबह रजाई में से उठना पड़ा। बहुत ही थका हुआ फील कर रही थी वो। रोज काम पर जाने के लिए सुबह 5 बजे उसे उठना ही पड़ता था। घर का सारा काम करके जाती थी वो ऑफिस, वो भी बस से, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि सोहन का रूट और उसका रूट एकदम अपोजिट है। सोहन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कार उसको दे रखी है, जो कि 4 साल पहले उसके पापा ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से रश्मि की शादी पर बहुत ही प्यार से दी थी। क्योंकि सासू माँ की डिमांड थी कि भाई हमारा इकलौता बेटा है, सब कुछ है हमारे पास, बस एक पुरानी कार है जो कि खटारा हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दो या ना दो, आप हमारी बेटी को, अपनी बेटी को बस एक लग्जरी कार जरूर दे दीजिएगा। रश्मि की माँ का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके पिताजी ने उसे पाल पोस कर ही बड़ा किया था। उनको आज लगा कि मेरी बेटी को सास के रूप में माँ मिल जाएगी, फिर एक बेटी इनकी भी है तो ये समझेंगी मेरी बेटी को। पुरानी कार बेच दी गई और उसके पैसे ननद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, जो थे पूरे 25,000। बहुत ही दुखी मन से उठी, किचन में गई तो देखा सासू माँ पकवान बना रही थी। इतनी सुबह, इतनी जल्दी, आखिर ऐसा क्या हो गया? वो सोच में पड़ गई, किंतु सासू माँ से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वापस जा ही रही थी कि सास ने टोका, अरे रश्मि, तुम आज क्यों जल्दी उठ गई? आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना? मन ही मन रश्मि ने बोला मन ही मन रश्मि ने बोला, वाह जी वाह, मेरी नींद हराम करके पूछ रही हैं कि आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई। अपने क्रोध पर कंट्रोल करके पूछा उसने, मम्मी जी, आप इतनी सुबह किचन में क्यों परेशान होती हैं? मुझे बोला होता, क्या बनाना था मैं बना देती। उस पर सास ने बोला, बना तो तुम जरूर देती बहू, लेकिन तब तक शालिनी की ट्रेन आ जाती है स्टेशन। क्या? शालिनी दीदी आ रही है? हाँ। कब? अरे ट्रेन 8 बजे तक आ जाएगी। ओ माय गॉड, मम्मी जी कल क्यों नहीं बताया था आपने? मैं आज का अलार्म जल्दी का लगा लेती और उठ जाती सुबह जल्दी। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, इसलिए लेट उठने वाली थी मैं। बेचारी रश्मि सफाई देने लगी। इस पर सास ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब नहा धोकर आ जाओ और घर को जरा एकसा कर दो, और बेसन के लड्डू और मूंग की दाल की कचौड़ी तुम बना देना, ठीक है? रश्मि को काटो तो खून नहीं, सुबह सुबह जबकि मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुली थी अभी, और सासू माँ ने इतने टाइम कंज्यूमिंग काम दे दिए। मूंग की दाल की कचौड़ी, बेसन के लड्डू, कितना टाइम लगता है इनको भुनने में और तलने में। हे भगवान, बचा लो। जी मम्मी जी, अभी फटाफट से डस्टिंग करके नहा के आती हूँ। सीधा गई अपने रूम में, सोहन की रजाई खींची और उसे उठाया, उसको पानी के छींटे मारे। सोहन गुस्से में भड़क गया, ये क्या बदतमीजी है रश्मि, ऐसा जाहिल विवेक कौन करता है भला? हाँ, तुम तो एक इंसान हो भाई, पीएचडी होल्डर, स्कॉलर हो तुम। रश्मि का भी गुस्सा फूट पड़ा। वाह जी वाह, सुबह सुबह ताना, वो भी मेरी एजुकेशन को लेकर। अब इतनी सी बात पे मेरी पीएचडी कहाँ से बीच में आ गई भला, बोलो? सोहन बोला, तो आज छुट्टी वाले दिन मुझे क्यों जल्दी उठा रही हो यार, वो भी मुंह पे ठंडा पानी डालकर इतनी सर्दी में? कुछ तो लिहाज किया करो यार रश्मि, तुम्हारा पति हूं मैं। वेल सेट मिस्टर पतिदेव, सॉरी जो मैंने मिसबिहेव किया आपके साथ, लेकिन उठाया इसलिए क्योंकि बस अब से कुछ ही घंटों में शालिनी दीदी आने वाली है। ओ वाओ, दीदी आ रही है, ये तो मस्त खबर दी तुमने। और सोहन झट से उठ बैठा और सीधे बाथरूम में फ्रेश होकर नहा धोकर सिर्फ 10 मिनट में निकल आया। रश्मि देखती रह गई और बोली, ये मेरे ही पतिदेव है या कोई और है? आधे घंटे से पहले कभी फ्रेश होकर ना निकलने वाला ये इंसान आज बहन के आने की खबर सुनकर इतना खुश है कि फटाफट तैयार हो गया। थोड़ा जलन होना तो स्वाभाविक ही था, पर क्या करती, लग गई अपने काम पर और फटाफट मशीन की तरह 2 घंटे में सब कुछ रेडी कर दिया।
जैसे ही घड़ी में 8 बजे सासू माँ ने तुरंत शालिनी दीदी को कॉल लगा दिया। अरे बेटी, कहाँ हो और कितनी देर है ट्रेन को स्टेशन में आने में? भेज दिया है सोहन को स्टेशन तुम्हें लेने के लिए, पहुंच ही गया होगा। दूसरी तरफ, अरे यार मम्मी, आप भी ना, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं कॉल ना कर दूं तब तक मत भेजा करो सोहन को। अभी ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट है मम्मी, परेशान होगा बेचारा इतनी ठंडी में। आपको भी ना सच में चैन नहीं है, कितना कोहरा छाया है, हर जगह ट्रेनें लेट आ रही हैं। कोई छोटी बच्ची हूं मैं जो घर अकेले नहीं आ पाऊंगी। और गुस्से में उसने फोन काट दिया। मम्मी जी यहाँ से बस हेलो हेलो चिल्ला ही रही थी कि फोन कट चुका था। मम्मी जी बेचारी अपना सा मूल ही रह गई। सुबह से ही कितना खुश थी, दीदी के लिए पकवान बनाए जा रही थी, चेहरे पर थकान का नाम नहीं था, जबकि कल ही उनका शुगर लेवल डाउन हुआ था। हाँ, सुबह से बेटी के आने की खुशी में अपनी तबीयत की चिंता छोड़कर लगी थी सुबह से किचन में। लेकिन शालिनी दीदी के ऐसे रूखे बर्ताव से उनका चेहरा मुरझा गया था। धम से सोफे पर बैठ गई। आज रश्मि को एहसास हो रहा था कि माँ कितना प्यार करती है अपनी बेटी को, लेकिन उसने तो बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। तो वो माँ बेटी का ये प्यार नहीं जानती थी, बस अपनी सास के प्यार को महसूस कर रही थी, वो छ, वो जो शालिनी दीदी पर लुटाया करती थी। अब रश्मि ने बीच में टोका, मम्मी जी जब तक दीदी लोग आ रहे हैं क्यों ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय चाय हो जाए। क्योंकि रश्मि इन 4 सालों में सबकी पसंद नापसंद जान चुकी थी और सबके चेहरे के भाव भी पढ़ लेती थी। उसे पता चल गया था कि मम्मी जी को थोड़ा बुरा लगा है शालिनी दीदी का ऐसा झिड़कना। मम्मी जी बोली ठीक है, लेकिन 1 कप नहीं, आज 2 कप चाय बनाना, हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। कितने दिन हो गए मैंने तेरे साथ सुबह की चाय नहीं पी बहू। ऑफिस की भाग भाग में तुम लोगों का रूटीन इतना बिजी रहता है ना कि साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। और एक ये संडे जिसमें तुम लोगों के पास करने को ढेरों काम होते हैं। ये सब बोलते समय रश्मि को महसूस हुआ कि मम्मी जी की आंखें हल्की सी नम थी और गला फट चुका था। शायद वो बहुत अकेलापन फील करती थी। शायद हम दोनों मियाँ बीवी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि भूल ही गए थे कि घर में सारा दिन मम्मी जी अकेले कैसे बिताती होंगी। 10 साल पहले ही पापा जी गुजर गए थे, तब से मम्मी जी ही दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। 8 साल पहले शालिनी दीदी की शादी के बाद से बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि सोहन का कॉलेज दूसरे शहर में था। महीने में एक बार ही मिलने आ पाता था। दिन भर में अकेली न जाने कैसे वक्त बिताती होंगी। फिर 4 साल पहले मेरी शादी हुई, तो उन्होंने जरूर सोचा होगा ना कि अब घर भरा भरा सा लगेगा। लेकिन मैं भी ठहरी नौकरी पेशा, काम में इतना बिजी कि समय नहीं दे पाती थी मम्मी जी को। आज हल्की सी आहट ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास करा दिया था। बुढ़ापा एक कटु सत्य है और अकेलापन उस पर हावी हो ही जाता है। मम्मी जी को अकेलेपन का शिकार पाकर और शालिनी दीदी का इस तरह से झिड़कना, वो समझ चुकी थी कि क्यों मम्मी जी इतनी बेकरार रहती हैं। शालिनी दीदी और उनके बच्चों के आने का क्यों बेसब्री से इंतजार करती हैं। और एक मैं थी जो न जाने क्या क्या सोचती थी। आज महसूस किया था मैंने कि सास भी माँ ही होती है। उनके दिल में भी बहू से प्यार पाने की ललक होती थी, है ना। वो चाहती हैं कि उनकी भी बहू उनकी बेटी की कमी को पूरा कर दे, क्योंकि बेटियां तो पराई होती है ना। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो शायद सास बहू से बेहतर रिश्ता मिलना मुश्किल है, क्योंकि नोकझोंक तो हर रिश्ते में होती है ना। लेकिन हम दिल से सिर्फ सास बहू की बात को ही क्यों लगा बैठते हैं। चाय तैयार थी, साथ में कचौरी भी। मुस्कुराए हुए चेहरे से रश्मि ने आज एक नए रिश्ते का आगाज कर लिया था। सास के रूप में उसे माँ मिल गई थी, उसे उसके बचपन में खोई हुई माँ। वो अपनी सास को माँ मान चुकी थी और कभी भी उनकी आंखों में किसी भी वजह से आंसू ना आ पाए, इसका फैसला कर चुकी थी। दोस्तों, तो ये थी कहानी। कैसी लगी आप सभी को मुझे बताइएगा जरूर। इस कहानी का शीर्षक था सुबह की चाय। सास और बहू और माँ बेटी के मीठे से रिश्ते पर आधारित ये कहानी, जो मैंने आज से कुछ साल पहले लिखी थी। बताइएगा सुनकर कैसी लगी। अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज एकता यूनिटी और आप सुन रहे थे यूनिटीज ब्लॉग।